फूटती है तो बड़ी नई है, अत्यंत नई है, सद्ध स्नात। क्षण भर को दिखाई पड़ती है, फिर तुम अपने अंधेरे में खो जाते हो। तुम्हारे अंधेरे का बड़ा लंबा इतिहास है। जब तुम दोनों को तौलोगे तो शक किरण पे पैदा होगा, अंधेरे पे पैदा नहीं होगा। होना चाहिए अंधेरे पर, होता है किरण पर, क्योंकि किरण है नई और अंधेरा है पुराना। अंधेरा है परंपरा जैसा, सदियों सदियों की धारा है। किरण है अभी अभी फूटी, ताजी, नई, इतनी नई कि भरोसा कैसे करें। लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूं, इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, इस पृथ्वी पर हम हो नहीं सकते। मान्यता है हमारी, धारणा है हमारी, लगता है, सत्य नहीं है। और मुझे असीम आकाश में एक ज्योतिकण हूं ऐसा प्रतीत हुआ। यह शुरुआत है। असीम आकाश में एक ज्योतिकण हूं, जल्दी ही लगेगा कि असीम आकाश हूं। यह प्रारंभ है। तो असीम आकाश में भी अभी हम पूरी तरह लीन नहीं हो पाते। अगर लगता भी है कभी कभी वो उड़ान भी आ जाती, वो तूफान भी आ जाता, हवाएं हमें ले भी जाती, तो भी हम अपने को अलग ही बचा लेते। ज्योतिकण न रहे, अंधेरे हो गए ज्योतिकण, लेकिन आकाश से अभी भी भेद रहा, फर्क रहा, फासला रहा। घटना तो पूरी उस दिन घटेगी जिस दिन तुम आकाश ही हो जाओगे। ज्योतिकण भी भिन्न है जिस दिन तुम अभिन्न हो जाओगे, जिस दिन लगेगा मैं शून्याकाश हूं। ऐसा तो कहते हैं भाषा में कि मैं शून्याकाश हूं। जब तक मैं है तब तक ये कैसे हो सकेगा? मैं है तो आकाश अलग रहेगा। जब ऐसा प्रतीत होगा कि शून्याकाश है, तब मैं तो नहीं रहूंगा, शून्याकाश ही रहेगा। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन जब ब्रह्म होगा तब मैं कैसे रहेगा? ब्रह्म ही रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। पर कहने में और कोई उपाय नहीं। भाषा तो सोए हुए लोगों की है। भाषा तो उनकी है जो परदेश में बस गए और जिन्होंने परदेश को स्वदेश मान लिया। मौन ही ज्ञानियों का है, भाषा तो अज्ञानियों की है। तो जैसे ही कुछ कहो, कहते ही सत्य असत्य हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आकाश हूं, कहते ही असत्य हो गया। आकाश ही है। लेकिन यह भी कहना आकाश ही है पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि ही बताता है कि कुछ और भी होगा। अन्यथा ही पर जोर क्यों है? आकाश है, इतने कहने में भी अड़चन है, क्योंकि जो है वो नहीं हो सकता है। हम कहते हैं मकान है, कभी मकान नहीं हो जाता है, गिर जाता है, खंडर हो जाता है। हम कहते हैं आदमी है, कभी आदमी मर जाता है। आकाश इस तरह तो नहीं है, कभी है और कभी नहीं। आकाश तो सदा है। तो आकाश है ऐसा कहना पुनरुक्ति है। आकाश का स्वभाव ही होना है, इसलिए है को क्या दोहराना। है कहना तो उन चीजों के लिए ठीक है जो कभी नहीं भी हो जाती। मनुष्य है, एक दिन नहीं था, आज है, कल फिर नहीं हो जाएगा। हमारी है तो दो नहीं के बीच में। आकाश की है, कल भी है, आज भी है, कल भी है। दो है के बीच में है का क्या अर्थ? दो नहीं के बीच में है का अर्थ होता है। आकाश है, ये भी पुनरुक्ति है। कहें आकाश, लेकिन आकाश जब कहते हैं, शब्द जब बनाते हैं, तभी भूल हो जाती। आकाश कहने का अर्थ हुआ कि कुछ और भी होगा जो आकाश से अन्यथा है, भिन्न है। अन्यथा शब्द की क्या जरूरत? अगर एक ही है तो एक कहने का भी कोई प्रयोजन नहीं। एक तो तभी सार्थक है जब दो हो, तीन हो, चार हो, संख्या हो। आकाश भी क्या कहना। इसलिए ज्ञान तो मौन है।
परम ज्ञान को शब्दों तक लाना असंभव है, लेकिन हम धन्यभागी हैं कि अष्टावक्र जैसे किन्हीं पुरुषों ने अथक असंभव चेष्टा की है। जहां तक संभव हो सकता था सत्य की सुगंध को शब्द तक लाने का प्रयास किया है। और इतना ख्याल रखना कि अष्टावक्र जैसी सफल चेतना बहुत कम है। बहुतों ने प्रयास किया है सत्य को शब्द तक लाने का, सभी हारे। हारना सुनिश्चित है, मगर अगर हारे हुए में भी देखना हो तो अष्टावक्र सबसे कम हारे, सबसे ज्यादा जीते। तो सुनोगे ठीक से तो घर की याद आएगी। सुबह कि लगा ज्योति कण हूं, तैयारी रखना खोने की। किसी दिन लगेगा ज्योति कण भी खो गया, आकाश ही बचा, तब पूरा मतवालापन छाएगा। तब डूबोगे सत्य की शराब में, तब नाचोगे, तब अमृत की पूरी झलक मिली। प्रवचन के बाद भी हल्केपन, खालीपन का अनुभव होता रहा। उसी आकाश में भ्रमण करने का जी होता रहा। यहां थोड़ी भूल हो जाती। जब भी हमें कुछ सुखद अनुभव होता है तो हम चाहते हैं फिर हो। मनुष्य का मन है बड़ा कमजोर, आकांक्षा से भर जाता, लोभ से भर जाता, प्रलोभन पैदा होता। जो भी सुखद है उसे दोहराने का मन होता। लेकिन एक बात ख्याल रखना, दोहराने में ही भूल हो जाती। जैसे ही तुमने चाहा फिर से हो, कभी ना होगा। क्योंकि जब पहली दफा हुआ था तो तुम्हारे चाहने से ना हुआ था, हो गया था, घटा था, तुम्हारा कृत्य ना था। यही तो अष्टावक्र का पूरा जोर है। सत्य घटता है, कृत्य नहीं है, घटना है। सुनते सुनते हुआ था, तुम कर क्या रहे थे? सुनने का अर्थ ही होता है कि तुम कुछ भी ना कर रहे थे, तुम शून्य भाव से बैठे थे, तुम मौन थे, तुम सजग थे, तुम जागे हुए थे, सोए नहीं थे। ठीक, लेकिन तुम कर क्या रहे थे? तुम केवल ग्राहक थे। तुम्हारी चित्त की दशा दर्पण की तरह थी, जो आ जाए झलक जाए, जो कहा जाए सुन लिया जाए। तुम कुछ उसमें जोड़ ना रहे थे। अगर तुम जोड़ रहे होते तो जो घटी है बात वो कभी ना घटती। तुम व्याख्या भी ना कर रहे थे। भीतर बैठे बैठे तुम ये ना कह रहे थे कि हाँ ठीक है, गलत है, मुझसे मेल खाता, नहीं मेल खाता, शास्त्र में ऐसा कहा है कि नहीं कहा है। तुम तर्क ना कर रहे थे। अगर तुम तर्क कर रहे थे तो ये घटना ना घटती। जिनने पूछा है, स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती ने, उन्हें मैं जानता हूं। तर्क से उनका चित्त बड़ा दूर है, संदेह, विवाद से बहुत दूर है। जा चुके वे दिन। कभी किया होगा तर्क, कभी किया होगा संदेह, जीवन के अनुभव से पक गए। अब नहीं, वो बचपना मन में रहा, इसलिए घटना घट सकी। सुन रहे थे, कुछ करना रहे थे, बैठे थे, बैठे बैठे हो गया। तो जब पहली दफा तुम्हारे बिना किए हुआ, तो दूसरी दफा अगर तुमने चाहा कि हो जाए तो बाधा पड़ जाएगी। चाहे तो उसके होने का कारण थी ही नहीं। इसलिए जब ऐसी अभूतपूर्व घटनाएं घटे तो चाहना मत। जब घटे आनंद भाव से स्वीकार कर लेना, जब न घटे तो शिकायत मत करना, मांगना मत। मांगे कि चूके। मांग में जबरदस्ती, आग्रह, घटना चाहिए। एक दफा घट गया तो अब क्यों नहीं घटता है? ऐसा रोज होता है। जब यहां लोग ध्यान करने आते हैं, शुरू शुरू में ताजे और नए होते, कोई अनुभव नहीं होता, तो घट जाता है। ये बड़ी हैरानी की बात है। इसे तुम समझना, अष्टावक्र को समझने में इससे सहायता मिलेगी।
ये मेरे रोज का अनुभव है। जब लोग नए ताजे आते हैं और ध्यान का उन्हें कोई अनुभव नहीं होता तो घट जाता तो आह्लाद से भर जाते, मगर वहीं गड़बड़ हो जाती। फिर मांग शुरू होती, आज जो हुआ कल हो, न केवल हो बल्कि और ज्यादा हो। फिर नहीं घटता। फिर वो मेरे पास आकर रोते हैं, वो कहते हैं हुआ क्या, कहां भूल हो गई, पहले घटा अब नहीं घट रहा है। भूल यही हो गई कि पहले जब घटा तो तुमने मांगा न था, अब तुम मांग रहे हो। अब तुम्हारा मन निर्दोष ना रहा, मांग ने दूषित किया। अब तुम सरल ना रहे, अब तुम खुले ना रहे, मांग ने द्वार दरवाजे बंद किए। आकांक्षा जग गई, आकांक्षा ने सब विकृत कर दिया, वासना खड़ी हो गई, लोभ पैदा हो गए। ऐसा रोज होता है। जो लोग बहुत दिन से ध्यान कर रहे हैं, बहुत तरह की प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उन्हें ध्यान बड़े मुश्किल से लगता है, उनका अनुभव बाधा बनता है। कभी कभी कोई चला आता है ऐसे ही तरंगों में बहता हुआ, कोई मित्र आता था, उसने कभी सोचा भी नहीं ध्यान का। कोई मित्र आता था, उसने सोचा चलो चले चले देखें क्या है, कुतूहलवश चला आया था। कोई वासना न थी, कोई अध्यात्म की खोज भी न थी, कोई चेष्टा भी न थी, ऐसे ही चला आया था। औरों को ध्यान करते देख तरंग आ गई, सम्मिलित हो गया, घट गए। चौंका आदमी, मैं तो आया ही नहीं था ध्यान करने और ध्यान हो गया। बस फिर अड़चन। अब दोबारा जब आता है तो आकांक्षा है, मन में रस है, फिर से हो, लोभ है, पुनरुक्ति का भाव है। मन आ गया, मन ने सब खेल खराब कर दिए। जहां मन नहीं है वहां घटता है। ध्यान रखना, मन पुनरुक्ति की वासना है। जो हुआ सुखद फिर से हो, जो हुआ दुखद फिर कभी ना हो, यही तो मन है। मन चुनाव करता है, ये हो और ये ना हो, ऐसा बार बार हो और ऐसा अब कभी ना हो, यही तो मन है। जब तुम जीवन के साथ बहने लगते, जो हो ठीक, जो ना हो ठीक। दुख आए तो स्वीकार, दुख आए तो विरोध नहीं, सुख आए तो स्वीकार, सुख आए तो उन्माद नहीं। जब सुख और दुख में कोई सम होने लगता है, समता आने लगती है, जब सुख और दुख धीरे धीरे एक ही जैसे मालूम होने लगते हैं, क्योंकि कोई चुनाव ना रहा, अपने हाथ की कोई बात ना रही, जो होता है होता है, हम देखते रहते हैं। इसको अष्टावक्र कहते हैं साक्षी भाव। और वो कहते हैं साक्षी भाव सदा तो सब सदा। साक्षी भाव साक्षी को जगाता, भीतर बाहर समता ले आता है। समत्व साक्षी भाव की छाया है। या तुम समत्व में उपलब्ध हो जाओ तो साक्षी भाव चला आता है। वे दोनों साथ साथ चलते, वे एक ही घटना के दो पैर या दो पंख हैं। उसी आकाश में भ्रमण करने का जी होता रहता है। इससे सावधान होना, मन को मौका मत देना कि ध्यान की घड़ियों को खराब करे। इसी मन ने तो संसार खराब किया, इसी ने तो जीवन के सारे संबंध विकृत किए, इसी मन ने तो सारे जीवन को रेगिस्तान जैसा रूखा कर दिया। जहां बहुत फूल खिल सकते थे वहां सिर्फ कांटे हाथ में रह गए। अब इस मन को अंतर यात्रा पर साथ मत लाओ, इसे नमस्कार करो, इसे विदा दो, प्रेम से सही पर इसे विदा दो। इससे कहो बहुत हो गया, अब हम न मांगेंगे, अब जो होगा हम जागेंगे, हम देखेंगे। जैसे ही तुमने मांगा फिर तुम साक्षी नहीं रह सकते, तुम भोक्ता हो गए। ध्यान के भी भोक्ता हो गए तो ध्यान गया। भोक्ता का अर्थ यह है कि तुमने कहा इसमें मुझे रस आया, इससे मुझे सुख मिला।
ज्ञान कर्म भक्ति में नहीं जानता, लेकिन अकेला होने पर इसी स्थिति में डूबे रहने का जी होता है। छोड़ो इस जी को और तुम डूबोगे इसी स्थिति में। अकेले ही नहीं, भीड़ में भी रहोगे तो डूबोगे, बाजार में भी रहोगे तो भी डूबोगे। ये स्थिति का कोई संबंध अकेले और भीड़ से नहीं है, मंदिर और बाजार से नहीं है, एकांत समूह से नहीं है। इस स्थिति का संबंध तुम्हारे चित्त के शांत होने से, सम होने से। जहां भी शांति समता होगी ये घटना घटेगी, लेकिन तुम इसको मांगो मत, अन्यथा यही अशांति बन जाएगी, यही तनाव बन जाएगी। अष्टावक्र कहते अभी और यहीं। मांग तो सदा कल के लिए होती, मांग तो अभी और यहीं नहीं हो सकती। मांग का स्वभाव वर्तमान में नहीं ठहरता। मांग का अर्थ ही है हो, कल हो, घड़ी